रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वे टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन हैं और भारतीय उद्योग में एक प्रमुख नाम है। रतन टाटा का परिवार प्रतिष्ठित टाटा परिवार से है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के स्कूलों से प्राप्त की और बाद में अमेरिका के कर्नेगी मेलन विश्वविद्यालय से वास्तुकला की पढ़ाई की। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक कर्मचारी के रूप में की और धीरे धीरे नेतृत्व की भूमिकाओं में बढ़े। 1991 में उन्होंने टाटा समूह के अध्यक्ष का पद संभाला। उसी साल स्थान 1998 टाटा मोटर्स का मुख्यालय पुणे। रतन टाटा पत्रकारों और कर्मचारियों की भीड़ के सामने खड़े थे। उनका दिल उत्सुकता से धड़क रहा। आज टाटा इंडिका भारत की पहली स्वदेशी कार का लॉन्च होने वाला है। इस परियोजना ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन दृष्टिकोण अडिग रहा। उन्होंने इंजीनियरों और डिजाइनरों के साथ बिताई गई रातों की याद की, जब उन्होंने उन्हें पारंपरिक सीमाओं से बाहर सोचने के लिए प्रेरित किया। जब उन्होंने कार का अनावरण किया तो उन्होंने नवाचार और दृढ़ता के महत्व पर जोर दिया। उनकी बातें टीम में गर्व का अनुभव करवा गई। इस दिन ने न केवल एक वाहन का लॉन्च किया, बल्कि भारतीय निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया। रतन टाटा की घरेलू प्रतिभा पर विश्वास ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बदल दिया। महाराष्ट्र का एक ग्रामीण गांव 2010। रतन टाटा एक छोटे से गांव का दौरा कर रहे थे, जहां टाटा ट्रस्ट ने स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए एक परियोजना शुरू की थी। पहले गांव वाले संदेह में थे, क्योंकि उन्होंने पहले कई वादे टूटते देखे थे, लेकिन प्रकृति ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने धैर्यपूर्वक गांव वालों की समस्याओं को सुना। ईमानदारी से उन्होंने स्थायी समाधानों के बारे में बात की, जिसमें समुदाय की भागीदारी पर जोर दिया। अगले कुछ महीनों में परियोजना सफल हुई और गांव वालों को स्वच्छ पानी मिलने लगा। परियोजना के उद्घाटन के समय समाज के प्रति योगदान देने के महत्व के बारे में बात की। उनकी प्रतिबद्धता ने गांव पर एक स्थायी प्रभाव डाला, यह दिखाते हुए कि कॉर्पोरेट जिम्मेदारी वास्तव में परिवर्तनकारी बदलाव ला सकती है। चुनौतियों का सामना। स्थान टाटा समूह की बोर्ड बैठक 2008। वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान रतन टाटा टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में भारी दबाव का सामना कर रहे थे। कई कंपनियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने एक आपातकालीन बोर्ड बैठक बुलाई। बैठक में वे शांत लेकिन दृढ़ थे। खुली चर्चा को प्रोत्साहित किया, जिससे उनकी टीम अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सके। उन्होंने रणनीतिक उपायों का प्रस्ताव रखा, जैसे निवेश का विविधीकरण और संकट का सामना करने के लिए नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना। उनकी स्थिरता और नेतृत्व में आत्मविश्वास बनाए रखने की क्षमता महत्वपूर्ण साबित हुई। आने वाले वर्षों में टाटा समूह न केवल संकट से बाहर निकला, बल्कि मजबूत भी हुआ, जो दृढ़ता और दूरदर्शिता को दर्शाता है। रतन टाटा का जीवन हमें सिखाता है कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और मानवता की सेवा करना ही असली सफलता है। उनका दृष्टिकोण और नेतृत्व कौशल युवा उद्यमियों के लिए एक प्रेरणा है।